केंद्र में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाने पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। विपक्षी दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोक संकल्प पत्र जारी करती है, जिसमें जनहित से जुड़े मुद्दों को विभिन्न भागों से जोड़कर रखा जाता है और चुनाव में लोक संकल्प पत्र के जरिए मतदाताओं के बीच हम जाते हैं। जनता हमारे कार्यों की बदौलत हमको चुनती है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा किया, चाहे 370 का मामला हो या अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा किया है। इसीलिए एक बार फिर से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुनने जा रही है। मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया है कि हम देश में 400 से अधिक सीटों में आगामी लोकसभा चुनाव में लाएंगे। विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई विजन है। देखिए, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की और जनता के विषय को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोक संकल्प पत्र जारी करती है। कल संविधान के रचयिता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने, देश के सामने उन्होंने लोक संकल्प पत्र जारी किया है। पूरे देश से जो सुझाव आए हैं, किसानों के भी सुझाव आए हैं, नौजवानों के भी सुझाव आए हैं, हमारे प्रबुद्ध जनों के भी सुझाव आए हैं। सभी लोगों ने जो सुझाव भेजा उसके आधार पर आने वाले 5 साल के लिए पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है, एक योजना बनाया है। जनता का आशीर्वाद मिला, हम सरकार बनाए तो 5 साल हमें कौन से काम करने हैं, हमारी वरीयता क्या है। तो जनता के सुझाव के आधार पर हमने अपनी वरीयता को निर्धारित करते हुए और 24 प्रकार के काम का अपना एक विभाजन तैयार करके, एक वर्गीकरण करके हमने अपनी एक योजना बनाई है। वो लोक संकल्प के पत्र के माध्यम से आप सब लोगों के सामने अभी हमने रखा है। ये 24 प्रकार के काम जो हैं, गरीब, मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे किसान हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। लोक संकल्प पत्र में बड़े विस्तार से आने वाले 5 साल में उनके लिए क्या काम सरकार करेगी, इस पर हमने चर्चा किया है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको कैसे हम धार देंगे, उस विषय को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी लोक संकल्प पत्र में बड़े विस्तार से चर्चा है। पूरा जो एक लोक संकल्प पत्र है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक दस्तावेज है, एक रोड मैप है, हमारी एक योजना है, जिसको हम सब लोगों ने आज देश के सामने रखने का काम किया है। हर बार इस तरह से जो भी काम होते दिखते नहीं। हम बड़े विश्वास के साथ आपको अवगत कराना चाहते हैं। हम लोगों को गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सरकार और उनके आशीर्वाद से देश के अंदर जितनी जगह भाजपा की सरकारें चल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 5 साल जो पहला कार्यकाल था, हमने 99% से भी ज्यादा लोक संकल्प पत्र में किए गई बातों को, किए गए जनता के वादों को हमने पूरा किया है। और हमें प्रसन्नता है कि हमारे जो कोर एजेंडे थे, जिसको लेकर हमेशा से जनता के बीच में भाजपा जाती रही है, हमने कोर एजेंडों पर भी काम किया है। हमने धारा 370 को हटाने का काम किया। आज भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन के तैयार है, तो हमने कोर एजेंडों पर भी काम किया है। तो दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, लोक संकल्प पत्र में जो हम कहते हैं उस पर हमारी सरकार काम करती है और 100% काम दिल्ली की सरकार ने किया है।
लोक संकल्प पत्र के माध्यम से जो हम जनता से वादा करते हैं उस पर हम खरा उतरते हैं और इसी बात के लिए जनता हमें आशीर्वाद देती है, हमें समर्थन करती है, हमारी सरकार बनवाती है।